Assalamualaikum everyone. Today I describe the next topic is mass spectrometry. मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप को डिटरमाइन करते हैं, जैसे डिफरेंट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। नाउ इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन, उसके यूजेस, उसका प्रिंसिपल, उसकी वर्किंग और उसके इंस्ट्रूमेंट किसके, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के। मास स्पेक्ट्रोमेट्री की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक आला है विच इज़ यूज टू मेजर द एग्जैक्ट मासेस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के डिफरेंट मासेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं और मेजर करते हैं अलॉन्ग विद देयर रिलेटिव अबेंडेंस, और उनकी रिलेटिव अबेंडेंस को। मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम टू थिंग्स आर मेजर, वन इज मासेस, नेक्स्ट इज रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ एन आइसोटोप। अब हम इसके यूजेस देखते हैं। आइसोटोप को आइसोलेट करने के लिए, जैसे हमारे पास डिफरेंस मॉलिक्यूलर वेट की वजह से हम इनको डिफरेंट आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन 12 हो गया, कार्बन 13 हो गया, कार्बन 14 हो गया। ड्यू टू डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट की वजह से हम इसको डिफरेंट से आइसोलेट किया जाता है। और इसमें हम मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट देखेंगे, जैसे कि हमारे पास एक अगर वाटर मॉलिक्यूल्स हो तो उसके डिफरेंट फ्रेगमेंट हो सकते हैं, एच पॉजिटिव और हमारे पास ओ एच नेगेटिव, ये हमारे पास हाइड्रोजन के डिफरेंट फ्रेगमेंट होंगे। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट के भी हम उसके देख सकते हैं कि उसका क्या, उसका रिलेटिव अबेंडेंस और ये सब कुछ उसको आइसोलेट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल। इन दिस टेक्निक जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, सबसे पहले जो हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं उसमें हम कर सकते हैं वोलेटिलाइजेशन। वोलेटिलाइजेशन क्या होती है, जिसमें हमारे पास वेपर स्टेट से जो हमारे पास जो वेपर स्टेट होती है वो फॉर्म्ड होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक सैंपल इंजेक्ट किया ना, तो उसकी वोलेटिलाइजेशन कर देगा। ठीक है, उसको वेपर स्टेट में आ जाएगा। देन फर्दर उसको आयनाइज करेगा। आयनाइज कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की हाई एनर्जी को हम अप्लाई करेंगे तो वो आयनाइजेशन में चेंज कर देगा, आयनाइज कर देगा। फिर उसके पास गैसियस, जब वो आयनाइज होंगे तो वो गैसियस पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म, तो इसमें फिर गैसियस पॉजिटिव आयंस फॉर्म्ड हो जाएंगे। ठीक है, और फिर जो गैसियस पॉजिटिव आयंस होंगे वो किस बेस पे सेपरेट होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशो। ये प्रिंसिपल वर्क भी इसी के ऊपर करता है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेनली वर्क भी चार्ज टू मास रेशो के प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है। ठीक है, फिर हमारे पास ये जो सेपरेट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशो, तो फिर हमारे पास एक पीक अपटेन हो जाएगी। ठीक है, एट द एंड हमारे पास क्या अपटेन होगी, एक पीक अपटेन हो जाएगी। नेक्स्ट हम इसके इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। सबसे पहले सैंपल इंजेक्ट होगा। सो फॉर एग्जांपल हमने कहा जैसे नियॉन गैस को हम इंजेक्ट कर देते हैं, फिर वेपोराइजेशन होगी, देन आयनाइजेशन होगी, फिर एक्सेलरेशन, फिर डिफ्लेक्शन, और फिर आयंस कलेक्टर होंगे, और फिर डिटेक्टर। सबसे पहले हम सैंपल इंजेक्ट देते हैं। नियॉन गैस जो है वो हमने एंटर कर दी। नियॉन गैस जब सबसे पहले एंटर होगी तो उसके वेपर्स बनेंगे, वो वेपर स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद एक आयनाइजेशन चैम्बर होगा। ठीक है, आयनाइजेशन में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आयनाइजेशन मेथड होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई सॉलिड स्टेट है, सॉलिड एटम या एलिमेंट हमने इंजेक्ट किया, तो वो सॉलिड आयनाइजेशन मेथड अप्लाई किया जाएगा। अगर हमारे पास कोई गैसियस यानी कि सोल्यूशन फॉर्म में है, गैसियस मतलब उसको मतलब आयंस फॉर्म्ड हो गए हैं, तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसको गैसियस जो होगी मेथड आयनाइजेशन का वो अप्लाई किया जाएगा। अगर हमारे पास कोई लिक्विड यानी कि सोल्यूशन फॉर्म में आ गया है, तो हम उसको लिक्विड आयनाइजेशन मेथड के ज़रिए से हम उसको वो करेंगे, आयनाइज करेंगे। उसके बाद होती है एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन में क्या होगा, देन हमारे पास एक्सेलरेशन होगी। इसमें 2 स्लिट्स हैविंग डिफरेंट चार्ज होंगे। ठीक है, इसमें 2 स्लिट्स होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखिए हमारे पास जब आयनाइज होके वो पॉजिटिव फॉर्म में फॉर्म्ड हो गए, पॉजिटिव आयंस में वो फॉर्म हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, जो पॉजिटिव आयंस ऑफ ईच आइसोटोप हैव देयर ओन मास टू चार्ज वैल्यू, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम अप्लाई करेंगे, फिर वो एक्सेलरेट प्लेट के ऊपर जाके पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कहाँ पे करेंगे, नेगेटिव प्लेट के ऊपर। इसमें 2 डिफरेंट स्टेट्स थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब हमारे पास पॉजिटिव बनाया तो पॉजिटिव आयंस अगर फॉर्म होंगे तो वो किस प्लेट के ऊपर अट्रैक्ट करेगी, वो नेगेटिव प्लेट्स के ऊपर अट्रैक्ट होगी। देन हमारे पास डिफ्लेक्शन होगी। डिफ्लेक्शन जो होगी वो वेलोसिटी सेलेक्टर होती है, कि वो हमारे पास जो एक हमारे पास एटम जो मतलब हमारे पास आयंस आए हैं जो हमारे पास स्ट्राइक हुए हैं नेगेटिव प्लेट के ऊपर। ठीक है, फिर ये जो डिफ्लेक्शन होगा पॉजिटिव आयंस को अलाउ करेगा पास थ्रू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, पास थ्रू कराएगा
किसके साथ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेंथ के साथ। द मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेगा विच इज़ परपेंडिकुलर द पाथ ऑफ द पॉजिटिव आयंस। जो स्ट्रेंथ हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड वो हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाता है किसके, जो हमारे पास पाथ ऑफ पॉजिटिव आयंस का प्लेट्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आयंस कलेक्टर होगा, जहाँ पे वो आयंस कलेक्ट करेगा जो हमारे ऑब्टेन हो जाएंगे, ठीक है। उनको आयंस कलेक्ट करके उसको डिटेक्टर में भेजेगा, डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा और फिर कंप्यूटर पे हमारे पास एक स्क्रीन शो होगी इन द फॉर्म ऑफ पीक। पीक की सूरत में हमारे पास एक जो पीक होंगी वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो होगी। वो जो हमारे पास स्क्रीन होगी वो इस तरह से शो होगी। जो हमारे पास मास होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, जैसे m/z रेशो। उसके बाद जो हमारे पास रिलेटिव अबेंडेंस होगी वो हमारे पास वाई एक्सिस पे होगी, ठीक है। ये नियॉन के 3 डिफरेंट आइसोटोप ऐसे ऑब्टेन होंगे, हमें यही आइडेंटिफाई करना था, ठीक है। हमारे पास अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास सैंपल को इनलेट होगा, जैसे नियॉन गैस इनलेट हुई। फिर इसके बाद हमारे पास हीटर होगा विद हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आयनाइजेशन जो होगी, मतलब हमारे पास वेपर स्टेट में फॉर्म होंगे। देन आगे हमारे पास अलाउ करेंगे वेपराइजेशन आयनाइजेशन चैम्बर में, ठीक है। इसमें जो होंगे वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसको कहते हैं, जिसमें हमारे पास आयनाइज होंगे। आयनाइज होने के बाद वो हमारे पास गैसियस फॉर्म में आएंगे और जो मतलब आयंस फॉर्म होंगे। उसके बाद वो जाएंगे एक्सेलरेटर में। एक्सेलरेटर में डिफरेंट स्लिट्स होंगी जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव आयंस जो फॉर्म्ड होंगे वो नेगेटिव स्लिट्स के ऊपर जाके फॉल्स होंगे और देन ये गो थ्रू द डिटेक्टर, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास मेनली डिटेक्टर में जाएंगे, ठीक है। डिटेक्ट होके इन द फॉर्म ऑफ पीक्स हमारे पास ऑब्टेन होंगी। इसी तरह हम मास स्पेक्ट्रोमीटर में डिफरेंट मास ऑफ एन एलिमेंट को डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। इसमें जो